गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यस, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट किया था लास्ट क्लास में। आज हम अपना चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे इंग्लिश में। फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी को पेज नंबर 14 आपकी इंग्लिश बुक को ओपन करना है। पेज नंबर 14 मेंशन डेट एंड डे। यस, व्हाट इज द चैप्टर नेम? यस, फेरी लैंड, है ना। फेरी लैंड मतलब क्या होता है? परियों का देश। आज हम चैप्टर पढ़ेंगे परियों का देश। तो इस चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ इस चैप्टर किस चीज़ से रिलेटेड है। इस चैप्टर का नाम है फेरीलैंड, यानी कि परियों का देश। ये एक काल्पनिक है जो एक बच्चा जो है अपनी मदर को उसकी कल्पना के बारे में बता रहा है। जैसे आप बहुत सारे कार्टून्स वगैरह देखते हो ना, तो वो क्या होते हैं? इमेजिन होते हैं, इमेजिनरी बेस पे बने होते हैं, है ना, काल्पनिक होते हैं। वो सच्ची बात ट्रुथ नहीं होता है ना। उसी तरह से ये जो हमारी पोयम है ये भी क्या है? एक काल्पनिक कथा है, काल्पनिक है ना। इसकी जो स्टोरी है ना वो काल्पनिक है। जो बच्चा बता रहा है वो सारी कल्पना की बातें उनकी मम्मा को बता रहा है। जो भी कल्पना उसने की वो उसे यहाँ पे बताएगा, है ना। और इसके अलावा इसके जो राइटर है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। किसने लिखा है इस पोएम को? रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। आप बहुत सारी काल्पनिक कथाएं जो है आप कार्टून्स में देखते हैं, जैसे आपने शिनचैन देखा होगा, वो भी एक जापान की काल्पनिक कथा है। आप डोरेमोन वगैरह देखते हो तो ये भी क्या है? सब काल्पनिक है। इसी तरह से एक बच्चा है जो अपनी मदर को उसकी कल्पनाओं के बारे में बता रहा है। फेरीलैंड, फेरीलैंड मतलब होता है परियों का देश। इफ़ पीपल केम टू नो वेयर माई किंग्स पैलेस इज, इट वुड वैनिश इन टू द एयर। अगर लोगों को पता चल जाएगा कि मेरे राजा का घर कहाँ है तो वो हवा में गायब हो जाएगा, है ना। मेरे राजा का महल कहाँ है ये अगर सब लोगों को पता चल जाएगा तो वो महल क्या हो जाएगा? हवा में गायब हो जाएगा। द वॉल्स आर ऑफ वाइट सिल्वर एंड द रूफ ऑफ शाइनिंग गोल्ड। और उसकी जो वॉल्स, दीवारें तो है वाइट सिल्वर यानी कि सफ़ेद चांदी की है, और उसकी रूफ, छत किसकी? गोल्ड की बनी हुई है। द क्वीन लिव्स इन अ पैलेस विथ 7 courtyards। और क्वीन जो रहती है वो 7 आंगन वाले पैलेस में रहती है। तो ये अपनी कल्पना बताते हुए अपनी माँ को बताता है कि अगर लोगों को मेरे राजा के महल के बारे में पता चल जाएगा तो वो महल कहाँ चला जाएगा? यस, हवा में गायब हो जाएगा। और जो वॉल्स है उसकी वो वाइट सिल्वर चांदी की दीवारें हैं और सोने की छत है। और जो रानी जो है वो 7 आंगन वाले घर में रहती है। And she wears a jewels that costs all the wealth of 7 kingdoms। और वो जो गहना पहनती है उसके एक गहने की कॉस्ट इतनी है कि 7 राज्यों के बराबर। कितने राज्यों के बराबर है? वो 7 राज्यों के बराबर एक गहना पहनती है ना। 7 राज्यों की संपत्ति के बराबर वो एक गहना पहनती है। बट लेट मी टेल यू मदर इन अ विस्पर वेयर माई किंग्स पैलेस इज। पर मम्मा मैं आपको अभी बताऊंगा, धीरे से बताऊंगा, खुशफुसा के। विस्पर मतलब होता है खुशफुसा के बताना, कि मैं धीरे से आपको बताऊंगा कि मेरे राजा का पैलेस कहाँ, महल कहाँ पे है। इट इज़ एट द कॉर्नर ऑफ अवर टेरेस। हमारे टेरेस के कॉर्नर में, हमारी छत के कॉर्नर में है। वो छत बता रहा है कि उसके कॉर्नर में है। वेयर द पोट्स ऑफ द तुलसी प्लांट स्टैंड। जहाँ पे हमारे तुलसी के पौधे का जो पोट है ना, यानी कि गमला रखा हुआ है, वहाँ पे है। तो अब इस पैराग्राफ में ये बताता है कि जो रानी है उसका एक ही गहना इतना महंगा है कि वो 7 राज्यों की संपत्ति के बराबर है। क्या बता रहा है अपनी मदर को? वो ये बता रहा है कि यहाँ पे एक ही गहना इतना महंगा है कि वो 7 राज्यों की संपत्ति के बराबर है। और मेरे राजा का जो महल कहाँ पे है वो मैं आपको बताऊंगा, धीरे से खुशफुसा के बताऊंगा कि वो कहाँ पे, कहाँ बताया उसने? यस, हमारी छत के कॉर्नर में तुलसी के पौधे के जो गमला है उसके नीचे है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे पैराग्राफ। द प्रिंसेस लाइज स्लीपिंग ऑन द फार अवे शोर ऑफ द 7 इम्पॉसिबल सीज। जो प्रिंसेस है वो सो रही है। कहाँ सो रही है? वो इतना दूर सो रही, 7 समुद्र पार, जिसे कि कोई पार नहीं कर सकता, इतना बहुत दूर वो सो रही है। देयर इज़ नॉन इन द वर्ल्ड हु कैन फाइंड हर बट माई सेल्फ। यहाँ पे कोई भी उसको नहीं फाइंड कर सकता सिवाय मेरे। कोई उसको नहीं ढूंढ सकता सिवाय मेरे, सिर्फ मैं ही उसे ढूंढ सकता हूँ। शी हैज़ ब्रेसलेट ऑन हर आर्म्स। उसने अपने हाथ में ब्रेसलेट पहना है, आर्म्स में।
एंड पर्ल ड्रॉप्स इन हर ईयर्स, और उसने मोतियों के जो ईयरिंग्स है वो पहने हैं अपने ईयर में। हर एयर स्लिप्स डाउन अपॉन द फ्लोर, उसके जो बाल है वो इतने लंबे हैं कि वो फ्लोर को टच करते स्लिप करते हैं ना, फ्लोर पे झाड़ू लगाते हुए जाते हैं, वो चढ़ते हुए जाते हैं। तो इस पैराग्राफ में ये बताता है प्रिंसेस के बारे में। तो प्रिंसेस के बारे में बताता है कि वो इतनी दूर है, 7 समुद्र दूर है कि उसे कोई भी पार नहीं कर सकता, पार करना बहुत ही मुश्किल है। और यहाँ पे इस दुनिया में ऐसा कोई भी नहीं है मेरे अलावा कि जो कि उस प्रिंसेस तक पहुँच जाए। और उसने हाथ में ब्रेसलेट पहना है और कानों में ईयर्स पहने हैं मोतियों के, और वो उसके बाल इतने लंबे कि वो फ्लोर को झड़ते हुए जाते हैं। अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ स्टार्ट करेंगे। She will wake when I touch her with my magic wand, and jewels will fall from her lips when she smiles. वो तभी उठेगी जब मैं अपनी मैजिक जादुई छड़ी से उसको टच करूँगा, तभी वो उठेगी, है ना। एंड ज्वेल्स विल फॉल, और उसके जब भी वो स्माइल करेगी उसके मुंह से गहने गिरेंगे। क्या गिरेंगे? गहने। बट लेट मी विस्पर इन योर ईयर, पर मैं अब आपके कानों में धीरे से बोलता हूँ। मदर, शी इज़ देयर इन द कॉर्नर ऑफ अवर टेरेस, की वो जो महल है पहले से वो कहाँ पे? हमारी टेरेस के कॉर्नर में है। वेयर द पॉट ऑफ तुलसी प्लांट स्टैंड, जहाँ हमारा तुलसी का पौधे का गमला रखा हुआ है वहाँ पे। वेन, अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे ना। उसने पहले क्या बताया? राजकुमारी के बारे में बताया कि वो उठेगी कब? जब मैं उसे मैजिक वॉन्ड से टच करूँगा तब। और फिर क्या बताता है कि जब भी वो स्माइल करेगी उसके मुँह से गहने गिरेंगे, है ना, गहने की बरसात होगी। When it is time for you to go to the river for your bath, जब आपको नहाने नदी पे जाके नहाने का टाइम होता है। Set up to that terrace on the roof, I sit in the corner where, जब मैं step up to the terrace on the roof, it is कि जब आपका नदी पे जाने का टाइम होता है तब मैं कहाँ जाता हूँ? स्टेप अप टू द टेरेस ऑन द रूफ में, टेरेस पे जाता हूँ, छत की टेरेस पे। आई सिट इन द कॉर्नर वेयर, और मैं वहाँ बैठ जाता हूँ। द शेडो ऑफ द वॉल्स मीट टुगेदर, कौन से कॉर्नर पे बैठता है? जहाँ पे पैलेस है ना। फिर जो शेडो, जो दीवारों की जो शेडो होती है ना, एक दूसरे से मिलती है। ओनली पस इज़ अलाउड टू कम विथ मी, केवल बिल्ली को ही मेरे साथ जाने की इजाज़त है। फॉर शी नोस वेयर द बार्बर इन द स्टोरी लिव्स, क्योंकि उसको ये पता है कि स्टोरी का जो बार्बर है, नाई है, वो कहाँ रहता है, कहाँ है ना। बट लेट मी विस्पर मदर इन योर ईयर वेयर द बार्बर इन द स्टोरी लिव्स, पर मैं आपको बताऊंगा कि जो बार्बर है स्टोरी का वो कहाँ पे रहता है। धीरे से आपके कान में खुशफुसाऊंगा, है ना, कि मुझे आपके कान में खुशफुसाने दो कि वो बार्बर कहाँ रहता है। इट इज़ एट द कॉर्नर ऑफ द टेरेस, कहाँ रहता है वो? टेरेस के कॉर्नर पे रहता है। वेयर द पॉट ऑफ द तुलसी प्लांट स्टैंड, जहाँ पे तुलसी प्लांट का जो पोट है लगा हुआ है वहाँ पे। तो अब हमारा ये जो काल्पनिक जो दृश्य है वो कंप्लीट होता है कि वो अपनी कल्पनाओं को अपनी मदर को बताता है, राजा के बारे में बताता है कि राजा कहाँ रहता है, कैसे रहता है, ये सभी वो बताता है कि राजा का महल है और वो कहाँ है ना। ये सब कल्पना है, क्योंकि कल्पना इसलिए क्योंकि टेरेस पे कोई महल हो सकता है क्या? और वो हवा में गायब भी नहीं हो सकता लोगों को पता चलने के बाद। और रानी की, राजकुमारी के बारे में, रानी के बारे में, सभी के बारे में कल्पनाएं बताता है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हुआ है। आज का आपका होमवर्क है वर्ड बैंक में आपको समझा देती हूँ। वैनिश मीन्स डिसअपियर, विस्पर स्पीक सॉफ्टली, धीरे धीरे बोलना, टेरेस रूफ छत, इम्पैसिबल विच कैन नॉट बी क्रॉस्ड जिसको पार नहीं किया जा सके, वन स्टिक यूज्ड टू डू मैजिक जादुई छड़ी जो होती है ना उसको कहते हैं पस मतलब कैट, पुस मतलब कैट, है ना। ये सारा हमारा कंप्लीट हुआ। ये आपको इसकी नोटबुक में करना है। आई होप ये चैप्टर आपको समझ आया होगा। थैंक यू।